इन माई ओपिनियन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सो मेनी लेवल्स, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे अयालान के कुछ VFX अपडेट्स के बारे में और गणपत VFX के कुछ नए फाइंडिंग्स के बारे में। ये हार्डकोर VFX ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, थोड़ा लेक्चर वाला वीडियो है बिफोर आई वेस्ट योर टाइम। एंड इफ यू आर स्टिल हियर देन स्टे ट्यून्ड। Welcome to Kibaki. तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ना मुझे मैन ऑफ कल्चर अपने भाई लोगों के पॉडकास्ट का एक क्लिप काट के मुझे भेजा था, जहाँ पे मोहित भाई ऐसा बता रहे हैं कि गणपत में कहाँ पे एक शटर स्टॉक का इमेज यूज़ हुआ था। और जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे मैंने स्टेप्स को फॉलो किया एंड एक्चुअली मतलब गणपत के टीजर में एक शटर स्टॉक का स्टॉक फुटेज यूज़ हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इतना क्या शौक हो रहा है, तू भी तो खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनर है, तुम लोग बिना शटर स्टॉक एडोब स्टॉक के तुम लोग का ज़िंदगी नहीं चलता, तो यूज़ कर लिया ना, उसमें बड़ी बात कौन सी है। देखिए ये क्यों इतनी बड़ी बात है पता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जैसे कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री, हम लोग जो करते हैं ना, वी आर अ सर्विस, वी आर नॉट ए प्रोडक्ट। लेकिन एक मूवी, एक फिल्म जब बनती है ना, दैट इज़ ए प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के साथ क्या आता है पता है, प्रोडक्ट के साथ आता है रिसोर्सेस। मतलब एक मूवी बनाने के लिए कितनी भी कम बजट की हो, कितनी भी बड़े बजट की हो, उस मूवी के लिए डेडिकेटेड रिसोर्सेस को लिया जाता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतने ज़्यादा रिसोर्सेस वो लोग अवेल करते हैं, जितना छोटा प्रोजेक्ट उतने कम रिसोर्सेस। लेकिन इस लेवल के एक मूवी के लिए उनके पास रिसोर्सेस थी, क्योंकि जब आप एक डेडिकेटेड रिसोर्स के साथ एक प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो एज एन ऑडियंस, मैं एकदम ट्रूली एज एन ऑडियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वी एक्सपेक्ट टू सी योर विजन कि आपके दिमाग में क्या है वो आप बना के हम लोग को दिखाओ। बहुत सालों पहले इंडिया में ही हातिम ताई बनी थी, अजूबा बनी थी, इनफैक्ट कमल हसन की भी एक मूवी थी जो कभी बनी नहीं। आप वहाँ पे डेडिकेशन देखिए, कमल हसन वहाँ पे सोए हुए रहे एक्चुअली में, क्योंकि दिस इज बिफोर VFX, उनके पास VFX का रिसोर्स नहीं था, तो वो वहाँ पे सोए हुए रहे जब तक एक्चुअली में जो गिद्ध है वो आके उनका मसल निचोड़ के नहीं लेके गया। मतलब ये रियल है, ही वेटेड देयर अंटिल दिस हैपेंस। क्योंकि जब VFX नहीं होता है तब आपको रियलिटी में करना पड़ेगा। दिस इज योर रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन, दैट इज कॉल्ड फिल्म मेकिंग। पर आजकल तो लोग ऐसे घर बैठे हम लोग को डिस्टोपिया दिखा रहे हैं, तो वो तो अलग बात है। और मैंने जो ये प्रोडक्ट और सर्विस वाली बात बोली, क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ ना, जब कोविड हुआ था उस टाइम पे मूवीज़ नहीं बन रही थी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला उनके पास रिसोर्सेस उनको अवेल करना होता है, उन रिसोर्सेस को यूज़ करके वो लोग अपने एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग में हम लोग रिसोर्सेस को एक्वायर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में भी ऐसे प्रॉपरली शूट होके चीज़ें होती है, मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन होता है। इसीलिए वैसा प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग एडवर्टाइजिंग वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मतलब इस बार बड़ा काम करने के लिए मिलेगा। बट जो छोटे छोटे होते हैं वो ऐसे ही क्यूरेट करके हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब 2020 जब कोविड पहला हिट किया था, वी हैड नो आइडिया कि क्या करना है दुनिया में, कैसे ज़िंदगी चलेगी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और हम लोगों ने उस टाइम पे, मतलब इन द फर्स्ट वीक ऑफ कोविड इटसेल्फ, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था एक क्लाइंट के लिए। दिस इज़ द वीडियो, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। ये कंप्लीटली मैंने खुद से अपने सिस्टम में स्क्रिप्ट देख के एक वेबसाइट मैंने लिया था mixkit.com, यहाँ पे फ्री में वीडियोस मिलते हैं। वहाँ से आप सोचिए ना, एक स्टॉक फुटेज की वेबसाइट से मैंने फुटेज ले लेके एक कहानी बनाया, ये अप्रूव हुआ, सब कुछ हुआ एंड इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी। मुझे अभी भी याद है, सैटरडे संडे को काम हुआ था, 2 दिन मैं नहाया नहीं, मैं सीट में ही, मतलब चेयर में ही मैं बैठा हुआ था 2 दिन तक, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग को आदत नहीं थी कि वर्क फ्रॉम होम में कैसे काम करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, वो उसकी आदत नहीं थी। तो सैटरडे संडे मेरे लिए इतना एग्जॉस्टेड था। ये वीडियो रेंडर किया मैंने 2-3 साइजेस में, फिर मैंने मंडे को छुट्टी ले लिया और मैंने एक्सट्रैक्शन 1 दिखा था, वो मुझे अभी भी याद है। और ये कितना स्ट्रेसफुल प्रोसेस एक था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग ब्रांड को देख सकते हो, दिस ब्रांड प्रोमोट्स ड्राइविंग, राइट। और हम लोगों ने, मतलब कल मैंने देखा ये चीज़ कि यहाँ पे एक फुटेज यूज़ किया है जहाँ पे एक बंदा दारू पी रहा है, आप देखिए। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों के काम पे देखता हूँ, मुझे खुद के काम पे और मुझे लगा कि व्हाट वाज आई थिंकिंग, मैंने ये क्लिप क्यों डाला। और ये शायद 20-30 अप्रूवल्स के बाद जाके ये एडिट होके पोस्ट होके हम लोग अभी 3 साल बाद इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सोचिए द लेवल ऑफ स्ट्रेस सबके ऊपर, नॉट ओनली मी, कि क्या था मतलब उस टाइम पे कि इतना बड़ा हम लोग से ग्लिच हो गया। बट एनीवे, अभी तो वो गया, जो गया सो गया। इसीलिए मतलब यही सब कुछ चीज़ें होती है। मैं जितना हो सके ना आर्टिस्ट को हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं शायद गणपत से पहले और या फिर आदिपुरुष से पहले मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत गंदा या बहुत बुरा नहीं बोला। बट ऐसी चीज़ों में ना बोलना पड़ता है। मतलब मैं कितना भी जस्टिफाई करूँ, जैसे कि अभी तेजस आएगी, मैं तेजस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो वैसे
नहीं कर सकते जस्टिफाई। और पता है एक चीज़ कि अगर आपने शटरस्टॉक से लिया भी, इन लोगों ने जो क्लिप लिया है ना, दैट इज़ एडिटोरियल क्लिप। सो फेलो ग्राफिक डिजाइनर्स, अगर आपको नहीं पता है कि एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल होता है कि बेसिकली अगर आप उसको इमेज को या वीडियो को डाउनलोड करोगे ना, दैट विल गो विथ अ कॉपी। मतलब एक आप उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हो। आप समझ गए कि अगर आपके पास एक ताजमहल का फोटो है और आप उधर लिखा हुआ है एडिटोरियल, इसका मतलब यह है कि आप उसको उस इमेज को मतलब डाउनलोड करके सीधा काट के ऐसे कोलाज बना के नहीं दे सकते। वो अगर शटरस्टॉक को पता चला देन दे कैन सू यू। और अगर शटरस्टॉक भी नहीं तो जो ओरिजिनल फोटोग्राफर है उसको अगर दिख गया तो वो सू करेंगे, तो आप केस हार जाओगे, आपको देना पड़ेगा पैसा। तो यहाँ पे इन लोगों ने एडिटोरियल क्लिप को उठा के मूवी में, आई होप कि ये मूवी में है। अगर ये मूवी में है तो शटरस्टॉक अगर आप सू करते हो तो मुझे और मोहित भाई को भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये एडिटोरियल वाली बात बता देनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ माई चैनल। और ये चीज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है पता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में हम लोग के पास अयलान जैसी मूवी है। अभी अयलान के कुछ VFX बिहाइंड द सीन्स शेयर किया था, फैंटम एफेक्ट्स इंडिया, वो लोग VFX कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने इंस्टा के हैंडल में ही ये शेयर किया था। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी है लेकिन ये मूवी बहुत ज़्यादा हम्बल है। एंड मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग सबको ना ये मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर मूवीज। क्योंकि यही स्टेपिंग स्टोन है। इस बार इतना हुआ है, इससे अगली बार और अच्छा होगा, इससे अगली बार और लोग रिसोर्सफुल होंगे और अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने ट्रेलर वाले वीडियो में भी बोला था कि रोबोट के एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने बोला था ये चीज़ की मोशन ब्लर एंड ऑल एवरीथिंग। इसका रीज़न ये है कि दे हैव गॉन बैक टू द बुक्स, बोलते हैं ना, बाय द बुक्स। यहाँ पे एक्चुअली एक बंदा कॉस्ट्यूम में है एंड ही इज डूइंग द मोशन, फिर वो लोग उसको रेफरेंस लेके उसके ऊपर CGI कर रहे हैं। तो अच्छा तो डेफिनेटली होगा ना, बिकॉज एक्टर्स ऑल्सो हैव समथिंग टू रिएक्ट विथ। यहाँ पे देखिए बिहाइंड द सीन्स में भी कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, जितना हो सके उन लोगों ने इन कैमरा किया। बाकी थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना होता ही है इन सच ए मूवी जहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एलियन आता है, दिस एंड दैट। फिर ये शॉट, ऑब्वियसली ये शॉट VFX है, मतलब CGI है, सॉरी, जो देख के पता चलता है। लेकिन जो चीज़ एज ए शॉक आया मुझे, दैट इज़ कि ये जो 2 हाथी हैं, ये 2 हाथी CGI है, ये मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैंने नहीं सोचा था ये चीज़, सच बता रहा हूँ मैं। और अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो मैंने बोला था बजट इज़ अराउंड 50-55 करोड़, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं भाई बजट इज़ आई थिंक 75 करोड़। तो ठीक है, पता है, मान लीजिए कि 75 भी नहीं, बजट इज़ 150 करोड़। मान लेते हैं कि ऐलान का बजट इज़ 150 करोड़। लेकिन द अमाउंट ऑफ, जो बोलते हैं ना, विजन, द अमाउंट ऑफ कन्विक्शन, अमाउंट ऑफ वर्क दे आर डूइंग। अभी क्या होता है पता है कि 3 वर्टिकल्स है अपने फील्ड में हमेशा। अगर आप क्लाइंट हो तो अच्छे से सुन लो कि हमारे इधर ना 3 वर्टिकल्स है, कि एक होता है चीप, एक होता है बेस्ट और एक होता है फास्ट। आप जब भी किसी प्रोजेक्ट को लोगे या करोगे ना, ये 3 चीज़ आपको कभी भी एक साथ नहीं मिलेगा, वो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये मूवी एक बजट में बन रही थी, उन लोग को बजट एकदम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइट करके रखना था, बट अच्छा काम चाहिए था, राइट। तो उन लोग को टाइम बहुत ज़्यादा लगा। देखा यहाँ पे देखिए आप, ये उन लोगों ने फास्ट नहीं कर पाए, तो उन लोग को ये वो लोग बोलते हैं ना 5-6 साल इसीलिए लगा, क्योंकि उनको बजट में अच्छा काम चाहिए था, इसीलिए डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगा उन लोग को। और आपको लग रहा होगा कि मैंने तो गणपत के बजट के बारे में बात ही नहीं करी। क्या फ़ायदा सर बात करके, कि पैसा तो उनके मैट्रेस के नीचे ही जाएगा ना, तो क्या होगा। और बाय द वे मेरे लास्ट वीडियो में भी लोग ऐसे टाइगर श्रॉफ को डिफेंड कर रहे थे कि भाई तूने वॉर देखा कि नहीं, दिस एंड दैट, मतलब क्या बोलो। अभी देखिए ना, वॉर मूवी इज़ ओनली मूवी जहाँ पे शायद टाइगर श्रॉफ थोड़ा प्रेजेंटेबल लगा है, और वो भी आप सुनिए ऋतिक रोशन क्या बोले, सुनिए। So I told Tiger this, that Tiger, in this I'm doing all of this I'm doing. You do nothing, you will shine. बेसिकली ही डिड नथिंग, इसीलिए वो अच्छा लग रहा है वॉर में। एंड बस ऐसे ही, मतलब फनी में मुझे मिला एक चीज़ याद आ गया कि मैंने एक मूवी आई थी, याद है आप लोगों को, फ्लाइंग जट करके, या फ्लाइंग जट, तो जो टाइगर श्रॉफ की सुपर हीरो मूवी थी अपेरेंटली। तो ये जब मूवी आई थी, उसका जब ट्रेलर मैंने देखा था, तो मैंने बाकायदा जाके 2017 की बात है, मतलब बिफोर माई यूट्यूब जर्नी, मैं change.org में जाके इस मूवी के अगेंस्ट एक पेटिशन निकाला था, और यहाँ पे देखिए मुझे सपोर्ट भी मिला। तो ये जो मैं नाखुश हूँ ना टाइगर श्रॉफ से, ये बहुत प्योर है, ये इतना जल्दी तो जाएगा नहीं, क्योंकि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। सो एनीवे गाइस, आई थिंक जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया इस वीडियो में। आई डोंट नो क्या टेक अवे होगा, बस आई थॉट कि वो एडिटोरियल वाली चीज़ या फिर शटरस्टॉक वाली चीज़ इज़ राइट अप माई एली।
तो मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया. सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो. अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो लाइक करके जाओ, क्योंकि मैंने सच बोला है. सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस. दिस इज शमीम, यू वाचिंग की बाकी बी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.